हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका ट्रेनर अमित भारती। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है क्लास 6, 7, 5, 8 जो भी इसको सीखना चाहे, इवन स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 भी इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि हम जो रेस्पिरेशन के अंदर यानी जो इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस होती है ना, वो होती है हमारी ऑक्सीजन। और जो हम निकालते हैं, जो हम एक्सहेल करते हैं, उसको बोलते हैं हम कौन सी गैस होती है? कमेंट बताओ, कमेंट करके तुरंत बच्चे लोग। तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, चाहे तो उसको नोट करो चाहे समझो। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। और जो हम निकालते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, लाइक दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ओके, तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ये ऑक्सीजन जो है हमारा नोस्ट्रिल से, ये हमारा नाक होता है ना, तो नाक के दो छेद होते हैं ना, ये बीन की तरह जो होते हैं, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। तो इस नोस्ट्रिल से हमारा ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन जो है हमारा कहाँ जाएगा? सबसे पहले ब्रोंकस में। ब्रोंकस, ये मैंने ड्राइंग बना दी उल्टी सीधी, बहुत जल्दी करके बनाई है क्योंकि कुछ दोस्त और कुछ बच्चे मेरे कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्त ही होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ जल्दी से एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर। तो मैं बहुत जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बस समझने की कोशिश करो, ड्राइंग पे मत जाओ, समझने की कोशिश करो। तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल या माउथ से गया और कहाँ पहुँचा? आपका ब्रोंकस में। ब्रोंकस में जाने के बाद ये हो जाता है आपका ब्रोंकस जो है डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, उसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। तो लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाई में पहुंचेगा और ब्रोंकाई से छोटी छोटी ब्रांचेस, देखिए ब्रोंकाई भी मैं बता दूं आपको, ये होते हैं हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेकिन इतना डिटेल में बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 5th वाले बच्चों को बिल्कुल भी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको समझो। तो दोस्तों ब्रोंकाई से ये जाता है ऑक्सीजन हमारा ब्रोंक्यूल में, ये छोटे छोटे में दिखा रहा हूँ ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के पास में जो है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अ बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये एल्वियोलाई क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी रिवील करने वाला हूँ कि एल्वियोलाई क्या होता है, ये किस जगह यानी किस जगह पे ये काम आता है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा कहाँ आ गया? एल्वियोलाई तक आ गया। अब ये एल्वियोलाई के पास बहुत ज़्यादा ब्लड रिच सप्लाई होती है, यानी ब्लड रिच सप्लाई का मतलब हुआ जैसे ये ब्लड है, समझने की कोशिश करना, और ये एल्वियोलाई समझ लो इस पर अटैच्ड है। तो इसकी जो ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड में आ गई। ठीक है, इसकी जो ऑक्सीजन जो थी एल्वियोलाई की, वो कहाँ पर आ गई? हमारी ब्लड में। और ब्लड में ऑक्सीजन जो है अपने आप ट्रेवल नहीं करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने आप सेल्स तक या बॉडी पार्ट्स तक नहीं जाएगा। तो ब्लड के अंदर एक हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताना जरा, ठीक है? चलो मैं बता देता हूँ। तो उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, अगर ये सच्चाई आपको पता थी कि हाँ हीमोग्लोबिन, देन वेल डन, गुड, नहीं तो मैंने बता ही दिया आपको, क्योंकि मुझे तो वीडियो में सारा कुछ बताना है आपको। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के चिपका के अपने साथ लेके जाता है, तो अब ये क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के ले जाएगा, ठीक है ना, अपने आप तो ऑक्सीजन नहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है हमारे बॉडी सेल्स तक। अब बॉडी सेल्स के बाद ये अपना जो बाई प्रोडक्ट है, सेल क्या निकालेगा? अभी बताया ना कि उसको ऑक्सीजन को यूज़ किया और बाई प्रोडक्ट जो निकाला वो निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। वापिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ, ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? एल्वियोलाई में, यानी एल्वियोलाई इसको खींच लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर वो एल्वियोलाई से होके कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकस, और ब्रोंकस से बाहर यानी नोस्ट्रिल्स या माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो मैंने एक बहुत छोटे से समय में आपको बता दिया कि किस तरह से हम
ऑक्सीजन को लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं, और किस तरह से हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि ब्रीदिंग इन में हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, यानी कौन सी गैस हम ब्रीदिंग इन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन। और जो हम निकालते हैं बच्चों या ब्रीदिंग आउट करते हैं वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये ब्लड क्या होता है भाई, ये बता दो। तो मैंने बहुत छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्लड जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्लड, कार्पसल्स एंड मैट्रिक्स। यानी ब्लड जो बना है दो चीज़ों से बना हुआ है, किससे, ब्लड कार्पसल्स और मैट्रिक्स से बना हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर छोटा सा दिखाया आपको कि मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लड ये हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, कांच के गिलास में ले लिया, तो इसमें जब इसको छोड़ देंगे काफ़ी समय तक तो ये जम जाएगा। लेकिन इसके अंदर जमेगा, अगर हम इसके अंदर एंटी कोगुलेंट डाल दें, अभी इतना बारीकी मत जाइए, समझ लीजिए कि जम नहीं रहा है ना, एंटी कोगुलेंट डाल दिया हमने, हेपेरिन वगैरह, तो ये समझ लीजिए जम नहीं रहा। जब ये ब्लड जमेगा नहीं तो नीचे की तरफ में ब्लड सेल्स हमारे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन। ऊपर क्या रह जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन, और नीचे आ जाएगा ब्लड सेल। अब ये ब्लड सेल्स जो कलर हमारा दिखाएंगे वो कलर होगा हमारा रेड, और जो प्लाज्मा प्रोटीन होगा वो हमारा कौन से कलर का होगा, पेल येलो, यानी येलोइश कलर का होगा। सो आप समझ गए होंगे कि ब्लड बनता किस चीज़ से, प्लाज्मा प्रोटीन और हमारा ब्लड सेल से। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो प्लाज्मा प्रोटीन की होती है वो होती है 55% और ब्लड सेल्स की होती है हमारी 45%। तो फटाक से बताता हूँ आपको, ब्लड कार्पसल्स और मैट्रिक्स से बना हुआ, इस मैट्रिक्स को ही में हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और ब्लड कार्पसल्स को हम बोल देते हैं आम भाषा में ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या शॉर्ट फॉर्म आरबीसीज, और इसी के अंदर होता है हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को जो कैरी करके ले जाएगा वो कौन सा ब्लड सेल्स ले जाता है, ऑब्वियसली कौन सा, रेड ब्लड सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल में ही तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, इरेथ्रो मीन्स होता है रेड और साइट्स मीन्स सेल, तो इरेथ्रोसाइट्स को ही हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो कोशिश ही रखना कि रेड ब्लड सेल को आप जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज इरेथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है वाइट, और साइट्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, यानी ये है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा जो हम जनरली भाषा में बोलते हैं, प्लेट कम हो गई, डेंगू बुखार में प्लेट कम हो गई मरीजों की प्लेट कम हो रही है, हमारे जो है कोई हमारा रिश्तेदार एडमिट है उसकी प्लेट कम हो गई, दैट इज़ नॉट प्लेट, दैट इज़ प्लेटलेट्स। लेकिन हम बोल देते हैं ऐसी, जिसको नहीं पता, लेकिन प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी रेंज जाननी है तो 1 mm³, बहुत छोटा सा स्पेस होता है 1 mm³, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर, और उसका अगर हमने क्यूब बना दिया तो उसको बोलते हैं 1 mm³। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में रेड ब्लड सेल्स तो आ जाएंगे 50 to 50 लाख। इतने छोटे होते हैं ये कि कितने आ जाते हैं, 50 to 50 लाख। और ये हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं सबसे बड़े होते हैं, तो ये इतने ही साइज में आते हैं 4 to 11,000। कितने, 4 to 11,000। और तीसरा होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, और ये इतने से ही स्पेस में आ जाते हैं, कितने, 1.5 to कितने, 1.5 to 4.5 लाख। उम्मीद है ये आपको ब्लड के बारे में पता लग गया होगा। मैंने बता दिया आपको ब्लड सेल्स के बारे में, और प्लाज्मा प्रोटीन आपको बता ही दिया मैंने। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और हो सके अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।